नमस्कार, मैं राकेश कुमार। वेलकम टू नेशनल अफेयर। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे मंथली करंट अफेयर और ये नवंबर मंथ के करंट अफेयर है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है 2024 का। ये सारे एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो आगामी होने वाले एग्ज़ाम हैं, वह स्टेट पीसीएस हो या फिर यहाँ की सेंट्रल एग्ज़ाम जितने भी हैं, जैसे मैं रेलवे का एग्ज़ाम, एसएससी, बैंकिंग। तो आपको यहाँ पे रिवीजन करना है। ये सारे एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट है, सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसको पार्ट 2 या पार्ट 3 तक कंप्लीट करेंगे, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक या फिर पार्ट 2 तक ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको इस वीडियो पे बने रहना है। ये सारे इम्पॉर्टेंट है, धमाकेदार सेशन होने वाला है। यहाँ पे सब हॉट प्रश्न लिया गया है, बर्निंग टॉपिक्स है ये सारे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये नवंबर मंथ का करंट अफेयर है, नवंबर 2024, यानी कि मंथली करंट अफेयर 2024 का, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये टोटल 100 प्रश्न है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देख पा रहे होंगे, फर्स्ट में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, फीडे शतरंज विश्व चैंपियन 2024 में गत विजेता कौन है? तो फीडे शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2024 में गत विजेता जो थे वह थे डिंग लेरेन। इसका आंसर हो जाएगा सी। हालांकि आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर तो सी होगा, डिंग लेरेन। लेकिन हाल ही में फीडे शतरंज विश्व चैंपियन 2024 का संपन्न हुआ। इसमें विश्व का सबसे युवा शतरंज चैंपियनशिप जो बने हैं वह डी गुकेश बने हैं, वो भारत के हैं। ये एक बहुत ही गौरवशाली ये समय था। और आपको याद रखना है किसको हरा के हरे हैं, तो चीन के डिंग लेरेन का। ये क्वेश्चन सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो है छपने वाला है सारे एग्जामों के लिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डिंग लेरेन, ये जो थे गत विजेता थे, लेकिन ये हाल ही में संपन्न हो चुका है। तो ये नवंबर का है, इसलिए थोड़ा सा ओल्ड है। डी गुकेश और गत विजेता डिंग लेरेन के बीच फीडे शतरंज विश्व चैंपियनशिप का चौथा गेम 29 नवंबर 2024 को सिंगापुर में ड्रॉ पर समाप्त हुआ। तो आपको ये याद रखना है कि ये फाइनल भी हो चुका है, और ये 24 नवंबर को नहीं, अभी दिसंबर में ही हुआ है। और आपको ये याद रखना है कि ये सिंगापुर में मैच चल रहा था, और भारत के डी गुकेश और चीन के डिंग लेरेन के बीच में चल रहा था, जो कि विश्व की सबसे युवा जो विश्व शतरंज बने हैं वह डी गुकेश बने हैं, मात्र 18 साल का। ये उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया का इकलौता व्यक्ति हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि यूजीसी के त्वरित डिग्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो 2 का आंसर हो जाएगा बी, छात्रों को कम समय में डिग्री पूरा करने की अनुमति देना। इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे बोलते हैं यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन, ने स्नातक यानी ग्रेजुएशन के छात्रों के लिए त्वरित डिग्री कार्यक्रम और विस्तारित डिग्री कार्यक्रम शुरू करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया को मंजूरी दी है, जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर दिया गया है 3, 30 नवंबर 2024 को कराईकल और महाबलीपुरम के बीच आने वाली चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? तो 3 का आंसर हो जाएगा सी, फेंगल है, जो कि 30 नवंबर 2024 को आया। और ये कहाँ पे आया? कराईकल और महाबलीपुरम के बीच आया था। इस चक्रवात का नाम है फेंगल। ये फेंगल आया था कहाँ पे, इसको देखेंगे कि फेंगल कहाँ से आई है। चक्रवाती तूफान नाम है फेंगल। ये पुडुचेरी के पास कराईकल और महाबलीपुरम के बीच आया, जिसमें भारी वर्षा हुई और 19 किलोमीटर प्रति घंटा तक की तेज़ी से हवाएं चली। आपको ये याद रखना है। ये बंगाल की खाड़ी में आई थी। एशियाई विकास बैंक एडीबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? इसको भी आप स्टार मार्क लगा सकते हैं। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सारे एग्जामों में पूछे जाएंगे। तो अगर एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11th यानी 11वें अध्यक्ष की बात करें तो ये हाल ही में चुना गया है नवंबर मंथ में। तो इसका आंसर जो होगा 4 का, वह हो जाएगा बी, मसातो कांडा। यानी मसातो कांडा को एडीबी एशियाई विकास बैंक का 11वें अध्यक्ष चुने गए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दिया गया है मसातो कांडा, ये एडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा सर्वसम्मति से 11वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ये फरवरी 2025 से अपना पद ग्रहण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 में दिया गया है, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 में किस फिल्म ने गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीता? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो किसने ईफी के द्वारा गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीता है 55वें, यानी कि एक हुआ था कहाँ पे? तो गोवा में हुआ था। तो इसका 5 का आंसर हो जाएगा बी, टॉक्सिक। टॉक्सिक को 55वें ईफी 2024 में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीता। तो आप याद रखें टॉक्सिक। यहाँ पे दिया गया है टॉक्सिक के बारे में।
55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का समापन समारोह 28 नवंबर को गोवा के पणजी में आयोजित किया गया। शोले बॉलीवुड की टॉक्सिक ने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। 6 में दिया गया है एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का वैश्विक स्तर पर क्या स्थान है। तो एल्युमिनियम के प्रोडक्शन में भारत कौन से स्थान पर आता है पूरे वर्ल्ड में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी हो जाएगा दूसरा आती है, यानी पूरे दुनिया में दूसरा नंबर पर भारत है एल्युमिनियम की प्रोडक्शन करने में। भारत वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख खिलाड़ी बना हुआ है, जो दूसरे सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक के रूप में है। तांबे में शीर्ष 10 में से और चौथे सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादन के रूप में भी स्थान रखता है, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2024 का विषय क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी, 2047 में विकसित भारत। जो विकसित भारत का सपना है कि 2047 में पूर्ण करना है, लक्ष्य प्राप्त करना है, इसका थीम था 43वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 2024 का थीम था, जो कि यहाँ पे दिया गया है। 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले यानी IITF का समापन 27 नवंबर 2024 को भारत के मंडपम नई दिल्ली में हुआ। इस वर्ष के मेले का विषय 2047 में विकसित भारत था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आपको वीडियो पे बना रहना है, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। नवंबर 2024 में विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे, यानी ये शपथ ले लिए हैं, तो ये हैं हेमंत सोरेन। इसका आंसर भी हो जाएगा क्वेश्चन 8 का। आप याद रखें कि झारखंड में जेएमएम की सरकार बनी है। जेएमएम यहाँ पे बहुत अधिक संख्या में सीट लाई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसे जेएमएम बोलते हैं, इनका नेता है, जो इस पार्टी के जो नेता हैं हेमंत सोरेन है। ये 28 नवंबर 2024 को चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं या शपथ ले लिए हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या थी। तो 9 का आंसर हो जाएगा बी, 49, यानी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 49 था, यानी कि 49 नंबर। यहाँ पे देखेंगे भारत में नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में 11 पायदान चढ़कर वैश्विक स्तर पर 49वां यानी कि 49 स्थान हासिल किया है, जैसा कि 27 नवंबर 2024 को घोषित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 10 और 10 में है 2028 में लॉन्च होने वाले इसरो की आगामी शुक्र मिशन का नाम क्या है। तो 10 का आंसर हो जाएगा सी, शुक्रयान। यानी शुक्र मिशन जो लॉन्च होगा 2028 में, यह इसरो का एक मिशन होगा जिसका नाम है शुक्रयान। शुक्रयान क्यों, क्योंकि एक शुक्र मिशन है, इसलिए इस मिशन का भी नाम है शुक्रयान। तो यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि इसरो को शुक्रयान मिशन के लिए भारत सरकार से मंजूरी मिल गई है, जो 2028 में लॉन्च होने वाली शुक्र परिक्रमा उपग्रह है। तो इसको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वीडियो पे बने रहना है, ये आने वाले सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 4 यानी चंद्रयान 4 भारत और किस देश के बीच एक सहयोगी मिशन के रूप में योजनाबद्ध किया गया है, यानी कि हस्ताक्षर किया गया है, MOU किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बी होगा, जापान। चंद्रयान 4 को भारत और जापान देश के बीच एक सहयोगी मिशन के रूप में योजनाबद्ध किया गया है। यहाँ पे दिया गया है चंद्रयान 4 जापान के साथ एक सहयोगी मिशन है, जिसका लक्ष्य 2030 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सटीक लैंडिंग करना है। यानी कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सटीक लैंडिंग करने के लिए जापान के साथ सहयोग किया गया है। अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2024 में किसने स्वर्ण पदक जीता। तो 12 का आंसर हो जाएगा बी, यानी देवित रेड्डी। आप याद रखिए, ये देवित रेड्डी बहुत कम एज के हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है तेलंगाना स्टेट के 8 वर्षीय देवित रेड्डी ने 26 नवंबर 2024 को इटली के मेटिसिलवानो में अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में बताया जा रहा है IPL लीग के इतिहास में अनुबंध हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेट खिलाड़ी कौन है। यानी IPL के इतिहास में या फिर IPL लीग में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बिकने वाले कौन थे। तो 13 का आंसर था सी, वैभव सूर्यवंशी। बहुत प्रचलित था, बहुत ही फेमस, बहुत न्यूज़ बना है, आप सोशल मीडिया में देखे होंगे। महज 13 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2025 के नीलामी के दौरान IPL अनुबंध हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी के रूप में इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में नवंबर 2024 में इजराइल और हिजबुल्ला के बीच युद्ध विराम समझौता
के मध्यस्थता किसने की? तो नवंबर 2024 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौते के मध्यस्थता यानी कि यहाँ पे मेडिटेशन कौन कर रहे हैं? तो मध्यस्थता यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अमेरिका और फ्रांस। अमेरिका और फ्रांस ने मिलकर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौते की मध्यस्थता की है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है इजराइल सरकार ने 26 नवंबर 2024 को लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता वाले युद्ध विराम समझौते को मंजूरी दे दी है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, ये खुशखबरी है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौते की अपेक्षित परिणाम क्या है? तो क्वेश्चन 15 का आंसर हो जाएगा बी, युद्ध को रोकना और दक्षिण लेबनान की सेना की वापसी। यानी युद्ध को रोकना था और दक्षिणी लेबनान से सेना की वापसी, जो इजराइल की सेना गई थी लेबनान में, वहाँ से इसको रिटर्न करना है, आपस मंगवाना था। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 16 और 16 में भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? श्वेत क्रांति, जिसे व्हाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं। 16 का आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। यानी डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। ये स्टैटिक क्वेश्चन था लेकिन करंट में आया था, इसलिए पूछा जा सकता है। यहाँ पे दिया गया है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने वाले डॉक्टर वर्गीस कुरियन की 103वीं जयंती के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया। यानी कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को एवरी ईयर मनाया जाता है, इसको आप याद रखें। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया? तो संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया? तो ये अपनाए थे 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाए थे, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है कि भारत सरकार ने भारतीय संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 26 नवंबर 2024 को शुरू होने वाले साल भर के समारोह की घोषणा की है। यानी ये साल भर यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ का जश्न किस अभियान सैटेलाइट के तहत मनाया जा रहा है? तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ की जश्न में किस अभियान टैगलाइन के तहत मनाया जा रहा है? तो हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, इस टैगलाइन के तहत 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। यहाँ पे कुछ लाइन दिया गया है जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अभियान की टैगलाइन हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, मतलब हमारा संविधान हमारा गौरव के तहत समारोह 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान को सम्मान करते हुए 26 नवंबर 1950 तक चलेगा। यानी 26 नवंबर 2025 तक चलेगा, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यानी संविधान बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और ये चलेगा हमारा संविधान हमारा अभियान 26 नवंबर 2025 तक, यानी 1 साल चलने वाला है ये अभियान। क्वेश्चन नंबर 19 है। 2025 की नीलामी के दौरान कौन सा खिलाड़ी आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गया है? तो आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगा खिलाड़ी ये है, इसका आंसर जो है 19 का वह हो जाएगा बी, ऋषभ पंत। सबसे महंगा खिलाड़ी 2025 के आईपीएल में नीलामी हुए हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। इन्हें लखनऊ सुपर जॉइंट ने 27 करोड़ में खरीदा। और कौन खरीदा? लखनऊ सुपर जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में दिया जा रहा है, नवंबर 2024 में हुए हालिया चुनाव में उरुग्वे के अगले राष्ट्रपति के रूप में कौन विजय हुआ? तो 20 का आंसर हो जाएगा सी, यानी यामाडू और सी। ये किसके? तो उरुग्वे के अगले राष्ट्रपति बनेंगे यामाडू और सी। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में दिया गया है, UNFCCC के लिए पार्टियों के कॉन्फ्रेंस यानी COP29 का 29वां सत्र 11 नवंबर से 22 नवंबर 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह बाकू अजरबैजान में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 का सी हो जाएगा, बाकू अजरबैजान में COP29 का सम्मेलन संपन्न हुआ। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के लिए पार्टियों के सम्मेलन यानी कॉप ऑफ द पार्टी या फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी COP29 का 29वां सत्र यहाँ पे 2024 का बाकू अजरबैजान में यानी अजरबैजान के कैपिटल बाकू में संपन्न हुआ। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 में 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक गठबंधन ने बहुमत हासिल किया? 22 का आंसर हो जाएगा बी, महायुति गठबंधन। यानी कि 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, यहाँ पे महायुति गठबंधन ने बहुमत हासिल किया। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24,
23 2024 में चुनावों में झारखंड में किस राजनीतिक गठबंधन ने सत्ता बरकरार रखी? तो यहाँ पे इंडिया ब्लॉक ने सत्ता बरकरार रखी झारखंड में। झारखंड में 6वां विधानसभा चुनाव 2024 का संपन्न हुआ और यहाँ पे जो सत्ता बरकरार रखी वह रखी है इंडिया ब्लॉक। तो इसका आंसर 23 का हो जाएगा बी। इंडिया ब्लॉक में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ये सब शामिल हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के नेतृत्व वाली इंडिया ब्लॉक ने झारखंड में सत्ता बरकरार रखी। इंडिया ब्लॉक में जेएमएम, कांग्रेस, रजद और रजत मतलब आरजेडी और सीपीआई माले, जिसे माले बोलते हैं, ये शामिल है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में 40वें अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का चैंपियन कौन बना? तो 24 का आंसर हो जाएगा सी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। इसका आंसर आप याद रखें, सी होगा। दिया गया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब 24 नवंबर 2024 को गंगटोक के फलजोर स्टेडियम में आयोजित 40वें भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का चैंपियन बनकर उभरा। क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में नवंबर 2024 में इटली में एटीपी चैलेंजर 2 में पुरुष युगल टेनिस का खिताब किसने जीता? तो 25 का आंसर हो जाएगा बी, एन श्रीराम बालाजी और सत्विक बोलीपल्ली। इसको आप याद रखें, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया गया है। एन श्रीराम बालाजी और सत्विक बोलीपल्ली ने इटली में एटीपी चैलेंजर 2 में पुरुष युगल का खिताब जीता। तो ये सब आप फैक्ट याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 26, संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 26 का आंसर हो जाएगा बी, 26 नवंबर को संविधान दिवस एवरी ईयर मनाया जाता है। यानी 26 यहाँ पे दिया 26 नवंबर, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस एवरी ईयर मनाया जाता है। दिया गया है संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर 2024 को शुरू होगा, जिसमें 26 दिनों में 19 बैठकें होगी। संविधान दिवस मनाने के लिए 26 नवंबर को कोई सत्र नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे 26 नवंबर को छुट्टी रखा जाएगा, ये बताया जा रहा है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार किन कला रूपों को मान्यता प्राप्त है? यानी मान्यता प्राप्त है। तो देखते हैं 27 का आंसर भी होगा, संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और आदिवासी कला रूप। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किन कला रूपों की मान्यता प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 में दिया गया है किस शोध संस्थान ने नवंबर 2024 में मंकीपॉक्स वायरस का पता लगाने के लिए एक नया मार्ग पहचाना है? तो 28 का आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। इसको आप याद रखें, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे मंकीपॉक्स को पहचानने के लिए एक रास्ता निकाला है। पहली केले निर्यात ट्रेन शुरू करने के लिए किस संगठन ने सहयोग किया? तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, दक्षिणी मध्य रेलवे और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और दक्षिणी मध्य रेलवे ने सहयोग किया है, यानी पहली केले निर्यात ट्रेन चालू करने के लिए। तो यहाँ पे याद रखें कि दक्षिणी मध्य रेलवे और ने कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से आंध्र प्रदेश के ताड़ीपत्री से सीजन की पहली केले निर्यात ट्रेन शुरू की है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, सो पूछा जा रहा है। तो 30 का आंसर हो जाएगा सी, यानी बिहार। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है कुछ फैक्ट और फैक्ट में बताया जा रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 अप्रैल 2025 में बिहार में आयोजित किया जाएगा, यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार में किया जाएगा, अप्रैल 2025 में बिहार में किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्या दिया गया है कि 21 नवंबर 2024 को रूस द्वारा लॉन्च की गई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल द्वारा किस यूक्रेनी शहर को निशाना बनाया गया? इसको आप कमेंट करना है, क्योंकि यह पार्ट 1 था। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 और पार्ट 3 देखेंगे। टोटल 100 प्रश्न है, तो नवंबर मंथ कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आगामी होने वाले सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो 1 साल तक ये रिलेवेंट होगा। तो इस प्रकार से अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।